रोहित, मेरा गौरव भाटिया जी से सिर्फ इतना पूछना है कि 2004 में वजह को जो चार्जशीट हुई थी वो ख्वाजा यूनुस के कस्टोडियल डेथ के मामले में हुई थी। 2004 से लेकर 2021 तक 17 साल में उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं पूरी हुई? पिछले 5 साल तक जब शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी, स्पेशल प्रोसिक्यूटर क्यों नहीं अपॉइंट हुआ कोर्ट में उसकी इंक्वायरी पूरी करने के लिए? और जो ये बयान है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गए थे देवेंद्र फडणवीस के पास, वो एक तरफा बयान है। उस बयान का कोई सबूत है क्या? या एक कहानी बनाने के लिए, एक पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करने के लिए सरकार को इस तरह की बात की जा रही है? और ये सचिन वजह रातों रात इतना बड़ा आदमी बन गया, उसकी 5 कारें हो गई एपीआई होने के बावजूद, और इतनी 15 कंपनियां उसकी आ गई, सरकार सोती रही बैठ करके? क्या ये क्या काम किया हमारे मित्र बीजेपी ने? और तो 5 साल से ये गले में आप बेहतर बता सकते हैं ना, क्योंकि आरोप तो यह है कि वो शिवसेना में था और शिवसेना के कई नेताओं के साथ बिजनेस कर रहा था। ये कल आप ही की जगह बैठे थे जो नेता, उन्होंने खुद भी स्वीकारा इस बात को। रोहित जी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये 30 सालों से उसी शिवसेना के गले में हाथ डाले बैठे हुए हैं। ठीक है, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं आपकी बात पर। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। देखिए, रवि जी के साथ अक्सर ये परेशानी आती है कि रवि जी ये भूल जाते हैं कि प्रश्न किससे पूछने। मैं पूछ रहा हूं, बल्कि हाँ, अभी जो महाराष्ट्र की सरकार है ये सोई हुई है। ये तिपहिया सरकार है और इसका हर पहिया अलग अलग जा रहा है। आप मुझे बताइए, क्या ये सत्य नहीं है कि सचिन वाजे शिवसेना में थे और उसके बाद जो है उनको बहाल करके वापस लाया गया इस सरकार द्वारा? शिवसेना उत्तर देगी कि हम? दूसरी बात, सचिन वाजे ने 2008 में शिवसेना को छोड़ दिया था। शिवसेना को छोड़ दिया था 2008 में सचिन वाजे ने। आप जो है कोविड के टाइम पे पुलिस कमेटी बना करके रवि जी वो आपकी बात सुनते हैं ना पूरी, आप उनकी बात सुन लीजिए पूरी। रवि जी वो आपकी पूरी बात सुनते हैं ना, आपकी पूरी बात सुनते हैं ना वो, तो इतना तो कम से कम उनको भी दीजिए कि वो आपकी बात, आप उनकी बात सुने। गौरव भाटिया पूरी कीजिए बात। विश्लेषक जब राजनीतिक पार्टियों की प्रवक्ता की तरह बोलने लगे ना, तो मेरी एक गुजारिश है, इनके नाम के नीचे लिख दीजिए, सर्कस का एक और सोया हुआ शेर जाग रहा है। हो सकता है इनकी कोई साठगांठ हो, लेकिन आज के मुद्दे पे रहते। रोहित जी ये बयान सुनने के लिए आपने छोड़ा था क्या? इनसे बोले मुद्दे पे बात करें जो मैंने बताया है। बोलेंगे मुद्दे की बात आप नहीं करेंगे। रोहित जी आप शांत करा लीजिए, मैं बोल लूंगा सोए हुए, आप कितने बड़े सोए हुए गीदड़ हैं वो सबको पता है। रवि जी मुद्दे पे आ जाएं। बीच में बोलेंगे तो सुनेंगे। गौरव जी मुद्दे पे आ जाएं। बिल्कुल, मैं मुद्दे पे ही बोल रहा हूँ। प्लीज चलिए, अब भूमिका छोड़ के मुद्दे पे आ जाएं सीधे। नवीन जी वेट कर रहे हैं और यशोवर्धन जी भी। देखिए, मैं जल्दी 3 बिंदु जिसकी वजह से संदेह होता है कि पॉलिटिकल मास्टर्स, मुख्यमंत्री, शिवसेना का पूरा सपोर्ट इनको है, समर्थन है। शिवसैनिक वो पहले रहे, एक। दूसरा, जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट होता है, इसका जो हेड होता है वो पीआई लेवल का होता है। क्यों एपीआई लेवल के व्यक्ति को आपने हेड बनाया और सीधा ये रिपोर्ट कमिश्नर को क्यों करता था? क्योंकि वो चाहते थे कि अंदर की बात, ये जो घपला है, जो वर्दी से फिरौती करवा रहे हैं, ये अंदर रहे। अब मैं यशोवर्धन जी की बात का उत्तर देना चाहता हूं। यशोवर्धन जी, अभी जांच चल रही है, आप बड़े ही सम्मानित व्यक्ति हैं। टेरर एंगल है कि नहीं है, ये तो तय जांच के बाद होगा। और आप भी मानेंगे, जब वर्दी का भी रोल संदिग्ध है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जांच निष्पक्ष एजेंसी द्वारा होनी चाहिए। और इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता कि इनको संरक्षण जो है वो राजनीतिक बहुत बड़े ओहदे के व्यक्ति से, जो मुख्यमंत्री खुद हो सकते हैं, उनसे भी मिला हो। तो एनआईए जांच कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो गलत कार्य कर रहा है उसको सजा हो। यही तो हर कोई चाहता है। ठीक है।